एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे 6 और 7 अप्रैल का करंट अफेयर। तो हम ये करंट अफेयर जनरल नॉलेज बेस्ड देखेंगे, जिससे आपका जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर दोनों ही चीज कवर होंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। तो स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक करने के लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और 2023 की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, ये 2023 की थीम थी। तो हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO के मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नींव के दिन वाले से शुरू हुई थी। मतलब हुआ इसका कि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो उसी दिन से मतलब 7 अप्रैल, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये 1950 से मनाना स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट हम बात करें किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किया गया है किरण नादर को। तो अभी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है भारत की किरण नादर को। ये एक समाज सेवी और कला संग्राहक है, मतलब ये सोशलिस्ट हैं और आर्ट कलेक्टिव हैं। तो इन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया। और इन्हें ये सम्मान दिया किसने है? तो इन्हें ये सम्मान दिया है भारत में फ्रांसीसी राजदूत हैं एमेनुअल लेनिन ने इन्हें ये सम्मान दिया है। और इन्हें ये सम्मान क्यों दिया गया है? तो इन्हें सम्मान कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, भारत फ्रांस के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति का प्रचार करने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। जो किरण नादर है, ये किरण नादर आर्ट ऑफ म्यूजियम, मतलब KNMA किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट की अध्यक्ष हैं और शिव नादर फाउंडेशन की ये ट्रस्टी भी है। नेक्स्ट हम बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष राज्य, तो ये है कर्नाटक। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के नाम से 2000 मतलब इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। तो ये न्याय तक पहुंच प्रदान करने में इस रिपोर्ट में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। तो कर्नाटक राज्य को इसमें बड़े राज्यों में मतलब 18 जो सबसे बड़े राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है, तो उन राज्यों में कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। तो इन 18 राज्यों में ये 3 राज्य और न्याय की पहुंच प्रदान करने में ये शीर्ष राज्य। और इन 18 राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तो इन 18 में सबसे अंतिम पर है यूपी। अब हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे देश भर में 10 लाख की जनसंख्या पर कुल 19 न्यायाधीश उपलब्ध थे। ये रिपोर्ट बताती है दिसंबर 2022 तक के डेटा को। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्य न्यायपालिका के लिए अपनी कुल खर्च का 1% से अधिक योगदान नहीं करते हैं। और इस रिपोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इस रिपोर्ट को लॉन्च किया था 2019 में, टाटा ट्रस्ट ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया था। और ये 2022 की जो रिपोर्ट है इसका ये तीसरा संस्करण है। और यह इस रिपोर्ट में किन किन मापदंडों के आधार पर रैंक करती है? तो इस रिपोर्ट में जैसे बजटीय आवंटन हो गया, न्यायाधीशों में रिक्तियां हो गई और जेलों की स्थिति और विधिक सहायता के आदि जैसे कामकाज जैसे विभिन्न मापदंडों पर ये रिपोर्ट रैंक करती है। नेक्स्ट है किसने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इजराइल ने। 5 अप्रैल को इजराइल ने अपना नया जासूसी सैटेलाइट ऑफेक 30 को अंतरिक्ष के ऑर्बिट में उतारा है। और इस सैटेलाइट को निर्मित किया था इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा ये सैटेलाइट निर्मित किया गया था। तो ये जो जासूसी सैटेलाइट है ये काम क्या करेगा? तो ये इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी ये उपलब्ध कराने में मदद करेगा। और इसके अलावा ये प्राकृतिक संसाधनों और आपदा प्रबंधन जैसी स्थितियों में जैसे नागरिक उद्देश्यों के लिए भी ये काम करेगा। तो नेक्स्ट हमारा किस राज्य के मिर्ची चावल को GI टैग मिला है? तो बिहार का एक चावल है मिर्ची चावल, इसको हाल ही में GI टैग मिला है। तो ये चावल की खास बात क्या है? तो ये चावल सुगंधित स्वाद और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए ही प्रसिद्ध है। और इसे ये काली मिर्च की तरह दिखता है, इसलिए इसे मिर्ची चावल या मतलब मिर्ची राइस या मिर्चा भी कहते हैं। अब हम बिहार के बारे में बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के CM है नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर और बिहार देश का तीसरा राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है किस देश ने गोल्डन लाइसेंस जारी किया है? तो बहरीन ने।
तो हाल ही में बहरीन ने एक गोल्डन लाइसेंस जारी किया है अपने देश में। तो ये रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये बहरीन का एक मतलब उत्कृष्ट कदम है। और गोल्डन लाइसेंस, ये जो गोल्डन लाइसेंस होगा वह बहरीन के बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं के साथ यह स्थानीय और विदेशी व्यवसायों को व्यवस्थित सेवाएं एवं लाभ लाभ के लिए भी ये डिजाइन किया गया है। और ये पहल बहरीन के एक आकर्षक निवेश परियोजनाओं में से है, क्योंकि बहरीन ने हाल ही में अपने 10 वर्षों के बाद सर्वाधिक वास्तविक जीडीपी को हासिल किया है और बहरीन की राजधानी है मनामा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईआईटी युवा 20 परामर्श की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आईआईटी कानपुर। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आईआईटी कानपुर में आईआईटी युवा 20 परामर्श की मेजबान सब आयोजन किया जाएगा। और ये जो आयोजन होगा ये युवाओं को जोड़ने और विचार एवं अनुभवों को साझा करने और बेहतर कल बनाने के लिए समाधान सुझावों के लिए एक साथ लाएगा। नेक्स्ट हमारा फ्रांस में बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया गया है? तो किया गया नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो हाल ही में फ्रांस में बास्टिल डे परेड में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बास्टिल डे परेड में के लिए आमंत्रित किया है। तो ये बास्टिल डे परेड क्या है? तो ये एक फ्रांसीसी सैन्य परेड है जो 1880 से पेरिस में हर साल 14 जुलाई को आयोजित की जाती है। 14 जुलाई को क्यों होता है? क्योंकि 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और नरेंद्र मोदी के पहले सन 2009 में इसी परेड में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में वैश्विक व्यापार समुदाय के G20 मंच के एक वार्ता के G20 वार्ता के एक हिस्से के रूप में नागालैंड में बिजनेस 20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो और इस सम्मेलन में 27 देशों के लगभग 8 प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब हम नागालैंड के बारे में बात करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और नागालैंड में विधानसभा सीट है 60, राज्यसभा और लोकसभा सीट है 1-1। नेक्स्ट है नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो ये बने हैं संजय जसजीत सिंह। तो हाल ही में ये नेवी के उप प्रमुख वाइस चीफ बने हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। और इन्होंने किनका स्थान लिया? तो इन्होंने लिया है SN घोरमोड़े का इन्होंने स्थान लिया है। अब हम बात करें नेवी के चीफ कौन है, नौसेना के प्रमुख अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं एडमिरल R हरि कुमार। ये नेवी के चीफ हैं हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा देश अमेरिका से हेलफेयर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो खरीदेगा भारत। हाल ही में भारत ने घोषणा की है कि वह अमेरिका से इन हथियारों को खरीदेगा। और जो ये MK-54 टॉर्पीडो होगा ये पनडुब्बियों और युद्धपोतों को भी का मुकाबला करने में ये सक्षम होगा। और जो हेलफेयर जो मिसाइल है ये एंटी शिपिंग एक हथियार है और यह मजबूत बंकर, टैंक और जो मोटी कंक्रीट की दीवार होती है उसको भी विस्फोट करने में ये सक्षम होगी। और इसे हवा से हवा में भी वार किया जा सकता है। थैंक यू।